Now see, everyone note down. In today's class, we will directly start sum number E. ठीक है, ई में क्या है बताओ तो फॉर्म आई मीन ई के ई में जो है वो फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हम लोग को यहाँ पे रूट्स दिया रहेगा और हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सबको नोट करना। सबसे पहला चीज मैं एक बार ये रिकैप कर दूं। So let me recap. See, we had already done this particular topic और उसका हम लोग ने डेरिवेशन भी किया है, बट आज मैं वापस थोड़ा शॉर्ट में बस बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग कौन से फॉर्मूला को, कौन से डेरिवेशन को यूज आज करने वाले हैं इस क्लास में। तो ध्यान से एक बार सुन कर। सबसे पहला चीज, सपोज वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स अल्फा एंड बीटा से डिनोट किया जा रहा है, इसका अगर रूट्स को अल्फा एंड अगर बीटा से डिनोट किया जा रहा है, सो एवरीवन टेल मी व्हाट इज सम ऑफ रूट्स। मतलब जो अगर हम रूट्स को ऐड करेंगे तो रूट्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आएगा बताओ तो। टेल मी। माइनस बी बाई ए। एंड वन मोर थिंग, प्लीज note down. While you are attending the class, please interact with your teachers. Keep your video on, interact with your teachers. Keep yourself and teachers both busy so that you don't feel boring. If you keep your video on, if you interact with your teachers, if you keep your teacher and yourself both busy by writing all the board works after the teacher has completed the board work, not in between. So I am 100% sure that you will not be able to, you will find that 1 hour कैसे बीत गया तुमको समझ में नहीं आया. So I want everyone to please concentrate and don't play any hide and seek game. Please make sure everyone, and please concentrate here. All right, and please do interact wherever you have any doubts. Please interact and keep your video on, which is the most important criteria. Which is the most important thing to keep your video on. Everyone, please note down. Okay, so यार ध्यान देना। अगर मान लो मैं तुमको बताऊं कि ये दोनों रूट्स का सम किसके बराबर होगा, सो व्हाट विल बी द आंसर इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। एंड व्हाट विल बी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर हम रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर होगा, सी बाई ए के बराबर होगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए एंड सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा चीज हम लोग को यहाँ पे जो जरूरत है देखना है कि अगर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, का रूट्स पता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, if alpha and beta are the roots of a quadratic equation, then you can form a quadratic equation by using this formula, x square minus sum of roots into x plus product of roots equal to 0. That is x square minus sum of roots into x plus product of roots इक्वल टू 0। ये हम लोग फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इक्वेशन निकालेंगे अगर हमको रूट्स पता है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस टू कांसेप्ट ओनली आवर टुडेस क्लास इज ऑल अबाउट दीस टू कांसेप्ट्स। सो लेट अस बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ई का नंबर 1 देखना है। ध्यान देना एक बार, यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच इज x square minus x plus 7 equals to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ और ये भी लिखा हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाए। तो एक बात बताओ, बिना हम लोग को एक्चुअल अल्फा का वैल्यू और बिना एक्चुअली अल्फा का बीटा का वैल्यू निकाले हुए भी क्या हम लोग को ये पता हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? यस, क्या बिना हम लोग को इसका रूट्स निकाले हुए, सुनना एक बार, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का दो आंसर जो आएगा वो एक आंसर को अल्फा और दूसरा आंसर को बीटा से डिनोट किया जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा है। तो क्या हमको बिना वो एक्चुअल वैल्यू निकाले हुए क्या मुझे ये पता चल जाएगा कि दोनों का सम कितना है बताओ, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है
बताओ तो एक बार, ये हमको पता चल जाएगा कि नहीं पता चलेगा? कैसे बताओ? ये रहा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b डिवाइडेड बाय a। तो बताओ तो अगर हम माइनस b डिवाइडेड बाय a करें तो ये होगा माइनस b which is -1 divided by a which is 1, and what is the answer? It is 1. What is product of roots? दोनों रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर किसके बराबर आएगा बताओ तो? c डिवाइडेड बाय a के बराबर आएगा। What is the value of c here? 7. What is the value of a? 1. So 7 divided by 1 is 7. All right, अब आगे ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। Now say the question, read the question everyone. Then form that equation, listen here, form that equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha. अब देखो ध्यान से, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स को अल्फा एंड बीटा से डिनोट किया जाएगा, ठीक है? अब मुझे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है नंबर 1 में, I can see that there are many students who are copying. It's useless copying, I find. जब तक उनको समझ में ना आए तब तक कॉपी करके तो कोई फायदा है नहीं, और मैं तो टाइम देता ही उसके कॉपी करने के लिए। So it's better you concentrate here. अब देखो, जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उसका एक रूट्स अल्फा बाय बीटा है एंड दूसरा रूट्स रूट बीटा बाय अल्फा है। अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका एक रूट ये है, दूसरा रूट ये, ठीक है? तो बताओ तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। SOR का मतलब उस रूट्स का सम चाहिए और रूट्स का हमको प्रोडक्ट चाहिए। तो एक बात बताओ, सम ऑफ रूट्स अगर मुझे निकालना है, सम ऑफ रूट्स मतलब मुझे इन दोनों का सम चाहिए, अल्फा बाय बीटा का और बीटा बाय अल्फा का मुझे सम चाहिए, ठीक है? सम निकालने के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे? याद रखना, इसको और इस ये दूसरा वैल्यूज को हम लोग यूज करेंगे। Now let us take LCM here. All right. Now do you remember ये कैलकुलेशन हम लोगों ने इस तरह का कैलकुलेशन किया था पहले भी नंबर ई में, याद है तुम लोग? सॉरी, नंबर डी में याद है? मैंने बताया था कि इस तरह का कैलकुलेशन अगर तुम्हारा क्लियर है तो फिर आगे कुछ बचा नहीं। तो देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, हम लोग को अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू पता है 7, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता है। तो बताओ तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कोई मुझे आइडिया दे सकता है? a plus b a minus b plus b whole square. No, it is a plus, it's not minus here between. Please note down, it's not minus in between, that it is a plus b to a minus b. Sir, alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. It is alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Please note down. What is the formula of x square plus y square? X plus y whole square minus 2xy or x minus y whole square plus 2xy. And you know मैंने बताया कि ये क्यों यूज नहीं कर रहे हम लोग? क्योंकि हम लोग को अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा पता नहीं। Now let us put the value of alpha plus beta which is 1. तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा minus 2 times alpha beta which is 7, तो 2 7 जा 14 हो जाएगा by 7. If you simplify this, you get 2 7 जा 14 minus 13 divided by 7 हो जाएगा sum of roots, इन दोनों का सम। अब हमको चाहिए दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का जो रूट्स है उसका प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट हो गया अल्फा बाय बीटा इनटू बीटा बाय अल्फा। तो बताओ तो माइनस 13 कहाँ से आया? सर वो 27 थोड़ी 13 हो, वो 14 होगा माइनस 20। क्या चाहिए? सर वो 2 अल्फा बीटा के वहां पे 2 into 7 करके 14 होगा ना? हाँ, तो 1 minus 14 कितना होता है? सर So, आपने 27 लिखा है sir. सर वो Sir, 27 दिख रहा है। It's not 27, it's 2 into 7. Oh, okay sir. ओके It's 2 into alpha beta. 2 into alpha beta. Alpha Sir, beta एक is doubt 7, है। so 2 into 7. हाँ बोलो। सर हम लोग को सर जो क्वेश्चन है कि सर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन फॉर्म दैट इक्वेशन whose roots are this, तो सर हम लोग उसका वैल्यू ले सकते हैं, उसका अल्फा बीटा का और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू? हाँ डेफिनेटली अल्फा ही तो, देखो अल्फा ही तो यहाँ यूज कर रहे हैं ना हम लोग। तो अल्फा अगर यूज कर रहे हैं, आई हैव नॉट सेइंग दैट c by a and d by c are the roots of quadratic equation, ऐसे तो नहीं बोल रहे ना। तब ये c और a और d और c क्या है, तब तुम्हारे दिमाग में एक सोचने वाला बात आता है।
लेकिन यहाँ तो यही अल्फा और बीटा तो यूज करें ना लोग, मतलब अल्फा और बीटा से को यूज करके ही तो हम लोग ने रूट्स यहाँ फॉर्म किया ना, देखो ये रहा, तो हम लोग डेफिनेटली यूज कर ही सकते हैं। अगर मान लो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 और मैं पूछूं कि x प्लस y क्या होगा, तो तुम्हारा अगर ये क्वेश्चन होगा कि सर क्या हम लोग यहाँ पे x और y यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में यही x का वैल्यू और यही y का वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है और अल्फा इनटू बीटा 7 है, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, Okay, sir. now alpha gets cancelled, beta gets cancelled, so what is the answer? 1. Therefore the required equation is, therefore the required quadratic equation is, formula is x square minus sum of roots into x plus product of roots equal to 0. Now what is the value of sum of roots? It is minus 13 by 7. Minus 13 by 7. What is product of roots? It is 1. Now after you have just substituted the value of sum of roots and product of roots, please do not keep your answer table. You must simplify and express in simplest form. उसको सिंप्लीफाई करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर एक्सप्रेस करें। तो एक बार पहले यहाँ तक कॉपी करो, बिकॉज बोर्ड में जगह नहीं है, ठीक है? ओके, आई एम जस्ट राइटिंग। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस 13 by 7x, let us take LCM. And if you cross multiply, we have 7x square plus 13x plus 7 equals to 0 is the required equation. So everyone copy down the first part of this question. First part of this question, copy down first. And if you have any doubt, please ask. Now I want to hear from Akash. Akash, please unmute yourself. Switch on your video also, turn on your camera also, and tell me, answer me what I'm, जो मैं question पूछ रहा हूँ। तो मुझे रीड करके क्वेश्चन बताओ कि क्वेश्चन में नंबर 2 में जो रूट्स है वो क्या है, बताओ। आकाश टेल मी। सर नंबर 2 में, मतलब मैंने 2 लिखा है, 1 का ई का नंबर 1 का 2 में अब बात कर रहा हूँ, तो 2 नंबर में रूट्स क्या है, क्वेश्चन में रीड करके मुझे बताओ। सर हम पीडीएफ नहीं खोला, 1 मिनट। नोट डाउन। इन क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसका एक रूट्स अल्फा स्क्वायर है और दूसरा रूट्स बीटा स्क्वायर है। नोट डाउन, एक रूट्स क्या है बताओ तो, अल्फा स्क्वायर, और दूसरा रूट्स क्या है, बीटा स्क्वायर। अब मुझे इनका सम निकालना, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका एक रूट्स अल्फा का स्क्वायर होगा और दूसरा रूट बीटा का स्क्वायर है। तो मुझे सबसे पहले सम ऑफ रूट्स चाहिए, मतलब इन दोनों का सम क्या है रूट्स का, वो चाहिए, ठीक है? नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हम यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, which is x plus y whole square minus 2xy. What is alpha plus beta? It is 1. What is alpha into beta? It is 7. So answer is minus 30. अब मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, POR मतलब शॉर्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब बताओ मुझे अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर निकालने के लिए अक्षर टेल मी हाउ टू डिटरमाइन अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर, कैसे इसको यूज करके हम लोग ये निकालेंगे, बताओ। सर c/a। क्या? नहीं, वो तो अल्फा बीटा तो पता ही है 7, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, बताओ कैसे मिलेगा, बताओ। ये दो चीज पता है अगर तुमको, तो जैसे product of roots into product of roots. That is simple. You can write this as alpha beta का whole square. And what is alpha into beta? It is 7. तो 7 का square क्या होगा? 49. Excuse me, sir. Yes, tell me. सर पिछला सब में भी तुम लोग का आया था अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, तुम लोग ऐसे क्यों नहीं किए थे फिर? ऐसे किए थे। नहीं सर, लाइक हम लोग उसको होल स्क्वायर करके लिए थे। ये ना पिछला वाला नहीं, ये जो आप अभी किए हो POR। ये वाला? हाँ सर। ये वाला तो पिछले सब में नहीं आया था। सर पिछला सब में ओनली अल्फा एंड बीटा था सर, स्क्वायर नहीं था। सर तो प्लस के साथ ही होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नहीं, लिसन हियर। अभी जो नंबर 2 है, नंबर 2 में
अपना जो इक्वेशन है उसका एक रूट्स अल्फा स्क्वायर है और दूसरा रूट्स बीटा का स्क्वायर है, चीज को समझो पहले तो मुझे फिर इन दोनों का सम निकालना है। तो ये निकालने के लिए इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज किया है, क्योंकि हमको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है। हर एक क्वेश्चन में अपने लोग ये दो चीज को यूज करके निकालेंगे कोई भी चीज, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, तो इसको हम लोग अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा? 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पिछले वाले सम में क्या था, पिछले वाले सम में तो अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा था ना, अगर तुम रीड करो अच्छे से रिस्पॉन्ड इन टर्म में, पिछले वाले क्वेश्चन में ये था ना। तो यहाँ पे अगर हम सम निकालेंगे दोनों रूट्स का तो ये आएगा, और इसका वैल्यू निकालने के लिए मैंने ऐसे तो यूज किया था, देखो ये जो यहाँ पे किया। हाँ सर, हम उसमें कंफ्यूज हो गए, वो डिवाइड तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर एलसीएम पार्ट था। हाँ सर। नेक्स्ट, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है। हम लोग को सम ऑफ रूट्स पता है क्योंकि -13 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पता है जो कि 49 है। सो द आंसर इज x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 49 इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर। ओके, now I want everyone to sincerely listen here. Sincerely नंबर 3 में एक रूट्स अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब है, तो तुम लोग इक्वेशन निकालो। नंबर 4 में एक रूट्स, ठीक है, पहले एक बार नंबर 3 करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 में रूट्स अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब है, तो देयरफॉर मुझे इनका सम निकालना है। सम, तो सम निकालने के लिए मैं इन दोनों को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या है? इट इज एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। आई होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। याद है सबको ये फॉर्मूला ना? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 पता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है 7, and alpha plus beta का वैल्यू भी 1 पता है। So the answer is 1 minus 21 which is minus 20। आया सबका? देखो तो ये sum of roots, अब प्रोडक्ट दोनों का, तो ये निकालने के लिए हम इसको अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। Now what is the value of alpha into beta? It is 7। So 7 का क्यूब कितना होगा? 343। 343। Therefore, the required equation is, x square minus sum of roots into x plus product of roots, which is 343, equal to 0. So we have x square plus 2020x plus 343 equals to 0. This is the required equation whose roots are denoted with alpha cube and beta cube. All right everyone, अब इसका तीसरा सम, फोर्थ नंबर सम देखते हैं। देखो फोर्थ नंबर सम में अपने लोगों को क्या बोला है, देखो ध्यान से। फोर्थ नंबर सम में जो एक्चुअली यहाँ पे 3 2 बार है, ठीक है, कोई बात नहीं, 3 2 बार है। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट अल्फा प्लस 1 है एंड दूसरा रूट बीटा प्लस 1, ठीक है, और हम लोग को इक्वेशन निकालना। तो चलो ये ट्राई करो फटाफट। So what is sum of roots? It is sum of roots. So if roots are alpha plus 1 and beta plus 1, their sum is alpha plus beta plus 2. क्योंकि हमको alpha plus beta 1 पता है, so 1 plus 2 is 3. And product of roots, it is alpha plus 1 into beta plus 1. After multiplication, I got this. Clear? Now, how will I make? I mean, हम कैसे पेयर करेंगे? देखो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमको पता है 7, तो यहाँ पे हम 7 पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 पता है,
I'll substitute 1 here. So we have 9. So the required equation is x square minus sum of roots into x plus product of roots equal to 0. This is your equation. Okay. Now, in sum number 4, what are the roots of the quadratic equation? बताओ तो जो दो रूट्स होता है ना, एक रूट्स क्या है बताओ तो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट्स क्या है बताओ नंबर 4 में. What is one? Beta plus 3. One is alpha by 2 beta plus 3 and the second one is beta by 2 alpha plus 3. तो अब इन दोनों का सम निकालो और इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो. चलो करो तो. सर हम लोग इसमें से 3 को कॉमन. You verify it. So now everyone just note down. I am solving all the 3 questions and you verify your answer. So we start from number 4 once. Note down. Question number 4 में एक रूट से alpha by 2 beta plus 3 and दूसरा रूट से beta by 2 alpha plus 3 और हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. So note down it. Therefore sum of roots equals to, so let us find out in sum. इसका वैल्यूज को यूज करने के लिए ये दोनों का, इसको हम लोग को पहले और सिंप्लीफाई करना है बाय टेकिंग एलसीएम. So if we multiply alpha with both the terms, we have got 2 into alpha square plus alpha into 3 is 3 alpha plus 2 beta square, beta into 3 is 3 beta, whole thing divided by, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 बीटा को जब पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा को, तो 2 2 जो 4, बीटा into alpha is beta alpha और alpha beta plus 2 beta into 3 is 6 beta. अब प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 into 2 alpha is 6 alpha plus 3 into 3 is 9. ठीक है, हो गया. अब हम यहाँ पे थोड़ा सेपरेट मतलब पेयर ग्रुप करेंगे. किसका किसका पेयर करेंगे, कैसे पता चलेगा, ध्यान देखो. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है. तो अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, जिसका हम लोग को वैल्यू ऑलरेडी पता है. यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दो वैसे. और इन दोनों में से 6 कॉमन ले लेंगे, सो वी विल गेट बीटा प्लस अल्फा. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कैन यू टेल मी? इट इज -13, राइट? -13, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, याद भी हो गया है कि नहीं? टेल मी एवरीवन. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -13 है कि नहीं? तो मैं यहाँ डायरेक्ट -13 लिख देता हूँ. कैसे पूछोगे तो तुम देखो नंबर 2 या 3 में शायद हम लोगों ने निकाला था. उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है. अल्फा इंटू बीटा इज 7, 4 7 is 28. अल्फा प्लस बीटा इज 1, so 1 into 6 is 6. So we find that we have -26 plus 3, which is -23 divided by 43, right? है कि नहीं? है कि नहीं? या ना, देखो. हाँ सर. हाँ सर. उसके बाद प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. So product of roots will be alpha by 2 alpha plus 2 beta plus 3 into beta by 2 alpha plus 3. न्यूमरेटर में अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके ये तो आएगा, देखो तो यही तो आएगा 43. थोड़ा दिमाग लगाओ तुम लोग, सुनना सकते हो. डिनोमिनेटर में क्या है, देखो यही तो है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट दोनों का 7/43. तो 43 तो है, डायरेक्ट है 43. अल्फा इंटू बीटा इज 7, so we have 7/43. Therefore the required equation is
x square minus sum of roots into x to x plus product of roots equal to 0. Take LCM, minus minus plus LCM लेंगे तो क्या होगा 43x square plus 23x plus 7 by 43. If you cross multiply, so this is a quadrilateral. Alright, please check everyone. ठीक है, कोई भी ऐसा पार्ट है जिसको समझ में नहीं है? अच्छा, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ तो कि मैंने इन दो देखो अल्फा इंटू बीटा आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो रिजल्ट निकालते हैं वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ही लिया। देखिए देखो डिनोमिनेटर प्रोडक्ट ये चीज, इसलिए मैंने डायरेक्ट 43 सबको वेरीफाई करना आंसर है। ये बात जो नंबर 4 में देखना ही था, 5 में 5 नंबर में जो रूट्स है वो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा है एंड बीटा प्लस 1 बाई बीटा है। ठीक है, तो देखो एक बार ध्यान से, सबसे पहले इन दोनों का सम निकालना है। नाउ व्हेन वी फाइंड आउट सम, नोट डाउन एवरीवन, व्हेन वी फाइंड आउट सम, हम लोग ब्लाइंडली पूरा हम लोग कैलकुलेशन नहीं करने वाले, मतलब पूरा एलसीएम नहीं लेने वाले, क्योंकि थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो बहुत आसान हो जाए। इन दोनों को पेयर कर दो, मेक अ पेयर ऑफ, इन दोनों को एक ब्रैकेट में अलग रखो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1, टेक एलसीएम, सो बीटा इनटू 1 इज बीटा प्लस अल्फा इनटू 1 इज अल्फा divided by alpha beta. What is beta plus alpha का value? 1. What is alpha into beta? 7. Take LCM. 8 by 7 is the sum of roots. If you find out product of roots, product is equal to मल्टीप्लाई करते हैं पहले, अल्फा को पूरा से मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बिकम्स अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 बाई बीटा बिकम्स अल्फा बाई बीटा। इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा बाई अल्फा 1 बाई अल्फा बीटा। ऑलराइट, जिसमें हम क्या करेंगे देखना एक बार, अल्फा बीटा और यहाँ पे दोनों जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 7, समझ में आया? तो और इन दोनों को हम अलग सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके। This is clear to everyone? Take LCM. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का शायद वैल्यू -13 है, ये बहुत बार हम लोगों ने यूज कर लिया, तो -13 हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। अल्फा इनटू बीटा 7। सर हाँ सर, जैसे इस वाले में हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ब्रैकेट में क्यों लिखा बाहर? कोई बात नहीं, मान ली कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट में लिख दिया मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात, मतलब तुम x प्लस y बाई 2 लिखो, ब्रैकेट एक ही बात है, ब्रैकेट कहाँ पे लिखो तो चलेगा। इसे जैसे क्या बोलते हैं x स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हुआ, तो जैसे लास्ट में आपने बोला था ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग वो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ नहीं वैसे नहीं लिख सकते हैं, कहाँ बोला था मैंने? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ना तुम लोग थोड़ा प्लीज पे अटेंशन हियर। कभी भी मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कहाँ बोला था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दो, ये तो नहीं बोला था मैंने बोला था अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर को अल्फा इनटू बीटा का होल स्क्वायर लिख दो। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। दूसरा बात, ये चीज को मैंने ऐसा नहीं लिखा था, इसको कंप्लीट भी तो करो आगे, -2 अल्फा बीटा, इतना ही सिर्फ नहीं छोड़ा था मैंने। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, कहीं भी मैंने इतना कहां लिखा था? चेक योर कॉपी वंस।
सर ठीक है। और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि वो वैल्यू को मैं इस चीज को बार बार नहीं निकाल रहा, अब मैं यूज करता हूँ इसको डायरेक्ट। तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो सिंप्लीफाई करके 37/7 आ जाए, तो मुझे सम ऑफ रूट्स भी मिल गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मिल गया। सर इसमें Therefore, सर ये समझ में नहीं आया क्या? सर, यहाँ पे सर अल्फा बीटा प्लस अल्फा बाई बीटा प्लस अल्फा बीटा बाई अल्फा, इसके बाद आप क्या किया? यहाँ पे मैंने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 7 पुट कर दिया, ये ना अल्फा इंटू बीटा 7 पुट कर दिया तो 1/7 बचा ये दो टर्म्स, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा इज बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। ओके सर। जिसमें मैंने इसका वैल्यू री यूज किया, मतलब जो पहले ऑलरेडी निकाला है उसको मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया, तो ये ना अल्फा बीटा इसके बाद एलसीएम। Everyone note down the last part of this question. Find the quadratic equation, that is number 6, whose roots is 2 times the roots of the given equation. तो एक बात बताओ, अपने लोगों को जो गिवन इक्वेशन था, गिवन इक्वेशन का रूट्स अल्फा एंड बीटा था, अब जो मुझे इक्वेशन फॉर्म करना है उसका रूट्स 2 टाइम्स है इसका, तो 2 टाइम्स मतलब 2 अल्फा एंड 2 बीटा, अब बस इसका सम निकाल दो। ठीक है, समझ में आया? तो जो नया इक्वेशन है उसका रूट्स 2 टाइम्स प्रीवियस वाले इक्वेशन का रूट्स दिख रहा है, 2 टाइम्स मतलब 2 मल्टीप्लाई, let us leave 2 common, alpha plus beta is 1, so 1 into 2 becomes 2, product of roots 2 alpha into 2 beta, that is 2 to the 4 alpha into beta, alpha into beta is 7, so 7 4 is 28. Therefore, the required equation is x square minus sum of roots into x plus product of roots equal to 0. So this was very important topic which we have done just now, that is e ka number 1. And if you see after completing this sum, copying this sum, e ka question number 2 is exactly same. The only difference which you find here is, अगर read करो question तो इक्वेशन सिर्फ बदला है। देखो, if alpha and beta are the roots of 2x square minus 3x plus 4 equal to 0, then form the quadratic equation whose roots are स्टार। किसे समझ में वो क्या है स्टार का, स्टार में क्या लिखा हुआ है? आई होप सबको क्लियर है ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। मतलब जो नंबर 1 है ना, नंबर 1 के अंदर जितना भी सब क्वेश्चंस था सेम वही सब क्वेश्चंस करना है, बस यहाँ पे इक्वेशन बदल। समझ में आया सबको को? तो ये तुम लोग खुद घर पे करना। अभी हम लोग यहाँ पे सम नंबर 3 करेंगे, बट मैं टाइम दे रहा हूँ पहले इसको कंप्लीट करने। ओके, अभी हम लोग सम नंबर 3 करेंगे। So listen here everyone. I request everyone to look here, because after I have explained all the concepts, don't ask कि सर ये कैसे वो कैसे, because मैं सबको एकदम इसमें जो जो कंसेप्ट चाहिए मैं सीक्वेंशियली पहले समझा रहा हूँ, तो ध्यान देना। सबसे पहली चीज, suppose we have a quadratic equation, let's say x square plus 2x minus 3 equal to 0. Listen, show that 1 is one of the root of this quadratic equation. Tell me what you are going to do. Second one, yes sir. So can you repeat the question? Question is, you have a quadratic equation x square plus 2x minus 3 equal to 0. After solving this quadratic equation, you know that you'll get 2 roots, you'll get 2 answers, you'll get 2 solutions. Of those 2 solutions, one solution is one proved. ये तुमको प्रूव करना है, तो क्या करोगे तुम? सर x के जगह 1 को पुट करके देखेगा, अगर 0 आते हैं x के जगह 1 लगा के देखोगे तुम लोग कि क्या ये 0 के बराबर है। तो अगर हम x के जगह पे 1 लगाएंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा देखो, 0।
0 आएगा, मतलब इट इज प्रूव, मतलब इट इज प्रूव। यस एवरीवन, डन। अब देखो नेक्स्ट, अगर मान लो मैं ये बोलता हूं तुम लोगों को कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स, समझ लो ना। अगर मैं यहां लिखता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा minus 3 equal to 0 and beta square plus 2 beta minus 3 equal to 0, is this true or false? Tell me, क्या ये सही है या ये गलत है? Tell me. अगर मैं ये बोलूं तुमसे कि अल्फा एंड बीटा इसका रूट्स है, मैंने कह दिया कि रूट्स है, तो बताओ मुझे कि क्या तुम लोग यहाँ पे x के जगह पे एक बार अल्फा और एक बार x के जगह पे बीटा क्या तुम पुट कर सकते हो और बोल सकते हो कि ये दोनों के Yes, sir. बराबर है? Yes, everyone? Do you agree? अब देखो next something. Suppose you have listen here. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now listen here. Suppose if I say that 3 alpha square plus 3 alpha plus 5 equal to 0 is one equation, and 3 beta square plus 3 beta plus 5 equals to 0 is the second equation. Now please tell me the similarity. Can you tell me कि इन दोनों में क्या रिलेशन, मतलब सिमिलैरिटी क्या है? बताओ तो एक बार दोनों में, मतलब तुम कैसे करके, मतलब अगर हम दो चीज लिखते हैं तो तुम क्या अपने आप को क्या समझाओगे? बताओ तो। यस सर, both is equal to 0. मतलब ठीक है, बोथ एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू 0, ये एक हो गया, चलो ठीक है, तुमने कहा। तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि दोनों इक्वेशन सेम है, बस दोनों में जो मतलब जो इक्वेशन जिससे बना है, एक अल्फा से बना है और दूसरा बीटा से बना है? अदरवाइज कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि ये दोनों, लिसन हियर, क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि ये दोनों इक्वेशंस, देखो ध्यान देना, कैन आई से दैट वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x square plus 3x plus 5 equal to 0 if whose roots are alpha and beta? Can I conclude this? Please reply. अगर मैं ये दो इक्वेशंस लिखता हूं और दोनों में सिर्फ फर्क इसी बात का है कि बस वहां पे दोनों एक अल्फा से बना है और दूसरा बीटा से, दोनों डिफरेंट नहीं है। देखो एक अल्फा से बना हुआ है और दूसरा बीटा से रिप्लेस करके बना हुआ है, तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं? कैन आई कंक्लूड दैट यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha and beta? Yes, please tell me everyone. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो ये हो गया बात। अब तुम लोग को अगर मैं ये बोलूं, अब ये क्वेश्चन एक बार रीड करो, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तुम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो, दिमाग लगा के रीड करो। सबसे पहला चीज सब में दिया हुआ है a नॉट इक्वल टू b, मतलब a नॉट इक्वल टू b, चलो ठीक है, a और b जो भी है वो नॉट इक्वल। आगे बढ़ते हैं, a और b को यूज करके दो इक्वेशन फॉर्म किया गया, दोनों इक्वेशन सिमिलर है, दिख रहा है मुझे, जो लिखा है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं, सिमिलर दिख रहा है मुझे ना। पहले इतना बताओ मुझे, आगे का पार्ट छोड़ो, आगे का पार्ट छोड़ो और मुझे ये बताओ कि ये दोनों इक्वेशन से क्या मैं ये बोल सकता हूं, जैसे 1 and 2। See, can I say from 1 and 2 we have x square equals to 5x minus 3 is a quadratic equation whose roots are a and b? Please tell me whether it is understood by you or not. Tell me. Clear है ये? नहीं सर, ये वाला नहीं समझा। ये दो इक्वेशंस है, अभी जो मैंने तुमको यहाँ पे एग्जांपल दिया था वो समझ में आया था? हाँ दूसरा सर। एग्जांपल, अब बताओ मुझे वो एग्जांपल में और ये एग्जांपल में डिफरेंस सिर्फ इसी बात का है कि वहां पे मैंने अल्फा और बीटा यूज करके ऐसा कुछ लिखा था,
सेम तो नहीं लिखे थे, तो कुछ इस तरह का लिखा था मैंने। तो एक बात बताओ, दोनों में क्या है? देखो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स a और b है, क्योंकि a और b इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तभी तो हाँ, ये सर। a स्क्वायर इक्वल्स टू 5a - 3 है, और ये Yes, sir. दूसरा रूट्स b स्क्वायर इक्वल टू 5a - 3, मतलब b को x की जगह सब्स्टिट्यूट किया तो दूसरा इक्वेशन। यस सर, समझ गया सर। ओके। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम और सिंपलीफाई करें तो लिख सकते हैं हम x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। प्लीज एवरीवन टेल मी, समझ में आया? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है अल्फा a एंड b, सॉरी नॉट अल्फा एंड बीटा। देखो अल्फा एंड बीटा का मतलब कुछ भी हो सकते हो, c d a b x, मतलब नॉट x, सॉरी x तो इक्वेशन का उसमें x ही है तो x नहीं होगा, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना इस इक्वेशन का रूट्स a और b है। तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि a प्लस b का सम किसके बराबर होगा? बताओ, सम ऑफ रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स a और b है तो ये दोनों रूट्स को ऐड करके रिजल्ट किसके बराबर आएगा? सर माइनस वरुण b कह by रहा है। वरुण बोल रहा था, वरुण बोलो एक बार। Yes sir, -5. -5, ठीक सोच के बोलो तो। So it's 5. 5 माइनस b बाई, मतलब माइनस और -5 क्या होगा? 5 होगा ना, तो 5 by 1 is 5. And what is product of roots? Product, 3. 3. 3 by 1 is 3. c by a which is 3. Alright, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ो। शायद मैंने ये अननेसेसरी लिखा भी होगा, आई डोंट नो, बट एक बार मैं आगे पढ़ता हूँ पहले, क्या ये जरूरत भी है? ये हाँ जरूरत है, डेफिनेटली जरूरत है। नाउ देन फॉर्म दैट इक्वेशन। अब वो इक्वेशन फॉर्म करो जिसका रूट्स a by b एंड b by a। अब वो इक्वेशन फॉर्म करो जिसका रूट्स क्या है बताओ तो? a by b and b by a। So can you form the roots, I mean form a quadratic equation? Yes everyone? Sir. Can you form a quadratic equation sir. now? So what is sum of roots? Is a by b plus b by a, that is a square plus b square. Now to get a square plus b square, you know we have to apply the formula of algebra, which is a plus b whole square minus 2ab divided by a. a plus b पता है आप लोगों को 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। a into b पता है 3, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। So answer is 19 by 3. I'm just writing here, okay? Please note down everything. And product of roots. If you simplify, you get 1. So what is the required equation? Required equation is x square minus sum of roots into x plus product of roots equal to 0. अच्छा, मैंने कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक तो नहीं ना किया? देखो कुछ कैलकुलेशन एरर नहीं है। b by a factors for 25 which is 6 90 ठीक by ab which is 3. I'm sorry, ये मैंने गलती से, वही मैं सोच रहा था 13 किसके आ गया यहाँ पे, ऐसा देखिए गलती से मैंने 13 लिख दिया। Let's take LCM. It is clear. So this is quite important question. I'm ending here only today's class.